डिफेंडिंग चैंपियन का सामना होगा अंक तालिका की नंबर 2 टीम से। दुनिया को हिला देने का दम रखने वाली मुंबई इंडियंस के सामने होगी श्रेयस की सेना। किसे मिलेगी जीत और किसकी होगी हार, देखते हैं आज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे गिनीज आईपीएल स्पेशल्स में। मैं हूं ईशान कुमावत और आज बात करेंगे टूर्नामेंट की 2 टॉप टीम के बारे में। एक तरफ है मुंबई इंडियंस तो दूसरी तरफ है दिल्ली कैपिटल्स। लेकिन उससे इंटरेस्टिंग है ये वीडियो जहां पर अलग अलग सेगमेंट है जो प्लेऑफ के पहले क्वालिफायर को लेकर ही है। दोनों टीमों की प्लेऑफ हिस्ट्री क्या है ये आपको बताएंगे और अब तक टूर्नामेंट जर्नी कैसी रही इसका भी खुलासा करेंगे। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में आईपीएल 2020 की 2 जंग कैसी रही इससे भी आपके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दोनों टीमों की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं और वो पॉइंट्स क्या हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है, इसका भी खुलासा होगा। पिच रिपोर्ट है जहां पर है दुबई का इंटरनेशनल स्टेडियम और है दोनों टीमों की प्लेइंग 11 और की प्लेयर्स। अंत में है मैच प्रिडिक्शन जहां आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है और फाइनल में जा सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाला मुकाबला हमेशा इंटरेस्टिंग बनता है, लेकिन इस बार ओकेजन खास है क्योंकि पहले क्वालिफायर में पहली बार दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने हैं। प्लेऑफ हिस्ट्री पर गौर किया जाए तो मुंबई इंडियंस की प्लेऑफ हिस्ट्री शानदार नज़र आती है। इससे पहले 9 बार मुंबई इंडियंस ने प्लेऑफ में जगह बनाई, 5 बार फाइनल खेलने का मौका मिला और 4 बार चैंपियन भी रहे। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की प्लेऑफ हिस्ट्री कुछ इस तरह की लगती नहीं है क्योंकि इससे पहले 4 मौके मिले जब उन्होंने प्लेऑफ में जगह बनाई और 8 साल में दूसरी बार है जब टीम प्लेऑफ खेल रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली कैपिटल्स ने आज तक फाइनल नहीं खेला और आईपीएल की ये इकलौती ऐसी टीम है जिसको फाइनल खेलने का मौका नहीं मिला। अब दोस्तों बात करते हैं टूर्नामेंट जर्नी के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस की टूर्नामेंट जर्नी बड़ी शानदार रही और पूरी जर्नी को यदि देखें तो कहीं से भी नहीं लगा कि ये टीम आसानी से प्लेऑफ में नहीं पहुंचेगी। शुरू से मुंबई इंडियंस ने इस टूर्नामेंट पे पकड़ बनाए रखी और लगातार मैच जीतते रहे और अंत में अंक तालिका में टॉप पर रहकर क्वालिफायर 1 खेलने का मौका मिला। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की जर्नी की बात की जाए तो 2 इनिंग में इस जर्नी को डिफाइन किया जा सकता है। पहली इनिंग बड़ी शानदार रही जिसमें 9 मुकाबलों में से 7 जीतकर दिल्ली टॉप पर थी और आसानी से लग रहा था कि प्लेऑफ में पहुंचेगी। लेकिन जो अंतिम 5 मुकाबले हुए वहां पर दिल्ली कैपिटल्स को लगातार हार मिल रही थी और कहीं ना कहीं प्लेऑफ से बाहर होने का खतरा भी उन पर मंडरा रहा था। लेकिन आरसीबी से जीत हासिल कर दिल्ली कैपिटल्स ने प्लेऑफ का टिकट पा ही लिया। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे, लेकिन उससे पहले मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल 2020 की 2 जंग कैसी रही ये आपको बताते हैं। सबसे पहला मैच खेला गया जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी की और 162 रन बनाए, लेकिन मुंबई इंडियंस ने इसे 5 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। दूसरा मुकाबला एक तरफा रहा जब मुंबई इंडियंस के जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट ने दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग यूनिट को धराशायी कर दिया और फिर सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने 110 रन के मिले आसान लक्ष्य को 1 विकेट खोकर ही पा लिया। मुंबई के खाते में आई ये 9 विकेट से जीत। अब दोस्तों बात करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे। मुंबई इंडियंस की स्ट्रेंथ को देखें तो उनके पास एक्सपीरियंस है। 9 बार आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचे हैं, 5 फाइनल है और 4 बार चैंपियन का तमगा है। ये टीम को बहुत अलग बनाता है और इससे कहीं ना कहीं लगता है कि टीम जानती है कि बड़े मौके पर बड़े मैचेस को कैसे खेला जाता है और वहाँ पर जीत हासिल कैसे की जाती है। टीम के पास एक अच्छी बैटिंग यूनिट है और बॉलिंग में बहुत डेप्थ है। कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये मिल सकता है कि इससे पहले जो आईपीएल का टूर्नामेंट हुए थे 2, वहाँ दोनों ही मैचेस में दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। मुंबई के पास बहुत सारे ऑप्शंस भी है और हर खिलाड़ी को पता है उनका रोल क्या है, उन्हें कैसा खेलना है। वीकनेसेस पे बात की जाए तो मुंबई इंडियंस की वीकनेसेस कुछ खास है नहीं। एक स्पिन डिपार्टमेंट है जो चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं चिंता का विषय है रोहित शर्मा की इंजरी भी। मिडिल ऑर्डर भी थोड़ा कभी कभी परेशानी देता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस आसानी से हर मैच को संभाल लेती है। दिल्ली कैपिटल्स की स्ट्रेंथ की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स की स्ट्रेंथ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उनके पास एक यंग साइड है, एक बहुत अच्छी बॉलिंग यूनिट है और वो जानती है कि डेथ ओवर्स में कैसी गेंदबाजी करनी है। कहीं ना कहीं यंग खिलाड़ियों का भी दिल्ली कैपिटल्स को फ़ायदा मिल सकता है। दिल्ली कैपिटल्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और सबसे अच्छी बात है कि जो ऑलराउंडर हैं वो ज़बरदस्त फॉर्म में हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की वीकनेसेस की, जो एक लंबी चौड़ी लिस्ट नज़र आती है क्योंकि अनुभव उनको है नहीं, कप्तान युवा हैं और पहली बार आईपीएल का प्लेऑफ खेलेंगे।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो अभी तक की जो जर्नी रही है वहाँ पर देखने को आया कि प्लेइंग 11 सेट ही नज़र नहीं आती। टॉप ऑर्डर में पृथ्वी शॉ कभी अंदर होते हैं, कभी अजिंक्य रहाणे को मौका मिलता है। शिखर धवन पिछले 2 मुकाबलों से आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं। ओपनिंग पेयर कुछ सेट नहीं है, जो सारा दबाव मिडिल ऑर्डर पर आ जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है दिल्ली कैपिटल्स के लिए कि वो प्लेऑफ के पहले क्वालिफायर में हैं और अच्छी तरह जानती है यंग यूनिट कि यहाँ से मुकाबला कैसा जीता जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। जहाँ दुबई का इंटरनेशनल स्टेडियम है, जहाँ पर अब तक IPL के 24 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से 15 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने बाजी मारी और 9 मुकाबले गए हैं लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम के खाते में। ये ग्राउंड काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर चौके छक्के मारना आसान नहीं है। एक्सपर्ट कहते हैं यदि आप टॉस जीते तो पहले बल्लेबाजी चुनें और बोर्ड पर एक बड़ा लक्ष्य लगा दें, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि आप जब बड़ा लक्ष्य बोर्ड पर लगाएंगे तो उसे डिफेंड भी आसानी से कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इस ग्राउंड पर अब तक 80 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 46 मुकाबले जीते हैं बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। एक टॉस की इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जो टीम टॉस जीतेगी वो कहीं ना कहीं ये मैच भी जीत सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में, जिसमें सबसे पहले है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 एक सेट लगती है। रोहित शर्मा हैं, उनके साथ है क्विंटन डिकॉक। नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव हैं, ईशान किशन हैं। चारों की चौकड़ी ज़बरदस्त है और इन फॉर्म लग रही है। मिडिल ऑर्डर संभाल रखा है किरण पोलार्ड ने, हार्दिक पांड्या ने और कहीं ना कहीं उनके भाई हैं कुणाल पांड्या ने। ये तीनों भी ज़बरदस्त ऑलराउंडर है और एक अच्छी बैकबोन मुंबई इंडियंस की लगती है। गेंदबाजी यूनिट ज़बरदस्त हैं, उसमें जसप्रीत बुमराह, जेम्स पैटिंसन, ट्रेंट बोल्ट और राहुल चाहर, चारों की चौकड़ी भी ज़बरदस्त है और कहीं ना कहीं गेंदबाजी यूनिट के दम पर मुंबई इंडियंस ये मुकाबला भी जीत सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 के बारे में, जो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त लगती है। वो पूरे टूर्नामेंट में ही यही देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है इस मुकाबले में पृथ्वी शॉ होंगे, उनके साथ हो सकते हैं शिखर धवन। श्रेयस अय्यर नंबर 3 पर हैं और 4 पर है ऋषभ पंत। मार्कस स्टोइनिस हैं और शिमरॉन हेटमायर हैं। ये की प्लेयर्स साबित हो सकते हैं टीम के लिए, और अगर ये चले तो डेफिनेटली दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत फ़ायदे की बात होगी। गेंदबाजी डिपार्टमेंट संभाल रखा है कगिसो रबाडा ने, एनरिच नॉर्किया ने और अक्षर पटेल ने। तीनों का कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त है, इकोनॉमिकल गेंदबाज है और कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स की एक बैकबोन भी नज़र आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मैच प्रेडिक्शन की, जहां पर है दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस और है IPL 2020 का पहला क्वालिफायर। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स में होने वाला ये मुकाबला हमें लगता है मुंबई इंडियंस के पक्ष में जाएगा। आपकी क्या राय है दोस्तों? आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।